श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकर अखंड मंडलाकारणं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत प्रभु मोर। श्री सतगुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर मंचासीन किरण दीदी जी के श्री जुगल चरणों में कोटि सा नमन। सत्संग में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे, जिसका प्रतिपाद विषय है राम और सीता जी का संवाद। राम जी और सीता जी आपस में बातचीत करते हुए दिख पड़ते हैं, जिसमें राम जी सीता जी को समझाते हुए दिखते हैं। राम जी सीता जी को समझा रहे हैं कि हे सीते, कि जिन लोगों ने हरि की कथा या हरि की चर्चा को नहीं सुना, उनके कान सांपों के बिल के समान हैं। सांप के बिल कितने ही सुंदर क्यों ना हो, उसमें कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसने हरि की चर्चा या हरि की कथा ना सुनी है, तो वह उसकी सुंदरता का कोई भी बखान नहीं किया जा सकता। राम जी सीता जी को कहते हैं, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, शत्रवन रंध्र अहि भवन समाना। इसके आगे राम जी सीता जी को बतलाते हैं कि जिन लोगों ने अपने इन नयन से, अपने इस नेत्र से प्रभु के दर्शन ना किए हों या गुरु के दर्शन ना किए हों, तो उनकी ये आंखें किसी काम की नहीं है। बताते हुए वो कहते हैं, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। जिन लोगों ने अपने इन नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके यह नेत्र मोर के उस पंख के समान हैं, जो देखने में तो अति सुंदर लगते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं होते। मोर के पंखों के कारण मोर इतना भारी हो जाता है कि वह ऊंचा नहीं उठ पाता। ठीक उसी तरह कितने ही सुंदर आंखें क्यों ना हो, लेकिन अगर उस आंखों से प्रभु के दर्शन ना किए हो, संतों के दर्शन ना किए हो, तो वह आंखें किसी प्रकार के काम आने योग्य नहीं है। इससे आगे राम जी सीता जी को कहते हैं, ते सिर कटू तुम्हारी समतूला, अजेला मत हरि गुरु पद मूला। कि यह सिर किसी काम के नहीं, अगर यह सिर परमात्मा के आगे ना झुका हो, संतों के आगे ना झुका हो, या फिर गुरु के आगे ना झुका हो।
इसे आगे समझाते हैं। जिनहि हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन्होंने हरि की भक्ति को अपने हृदय में नहीं लाया है, वह लोग इस जीवन काल में एक मृतक शरीर के समान हैं, क्योंकि हृदय के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। अगर उस हृदय में प्रभु रूपी परमात्मा या गुरु रूपी परमात्मा ना हो तो वह हृदय मृतक के समान है। इसके आगे राम जी सीता जी से कहते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु के गुणों का गान नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं की, वह लोग किसी काम के नहीं हैं। वह लोग इस संसार में आकर लोगों की बुराइयां करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन जिन परमात्मा ने उन्हें सब चीजों से भरपूर किया है, उस प्रभु के नाम को नहीं जपते हैं, वो प्रभु के गुणों का गान नहीं गाते हैं। और आगे कहते हैं कि जिन लोगों की छाती प्रभु की चर्चा को सुनकर, प्रभु की कथा को सुनकर या फिर उनके गुणों को सुनकर प्रसन्न नहीं होती, तो उनकी छाती एक निष्ठुर कठोर है, जो कि परमात्मा के नाम को सुनकर खुश नहीं होते हैं। उनकी छाती कठोर है। इसी तरह राम जी सीता जी को समझाते हैं और परमात्मा के अगणित नाम हैं। इस संसार में परमात्मा के बहुत नाम रखे गए हैं, लेकिन अगणित नामों के होने से परमात्मा अलग अलग नहीं होते हैं। परमात्मा सिर्फ एक ही है, उनके नाम अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह हमारे गुरु महाराज जी एक बार आश्रम में टहल रहे थे और कुछ सत्संगी लोग भी उनके साथ टहल रहे थे। गुरु महाराज जी के समय में गुरु महाराज जी अपने शरीर से थोड़े दुर्बल हो गए थे, इसीलिए वह व्हील चेयर पर घुमा करते थे और उनके सत्संगी लोग उन्हें व्हील चेयर पर टहलाया करते थे। एक बार इसी तरह वह घूम रहे थे और सत्संगी लोग भी उनके साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते गुरु महाराज जी के मन में हुआ कि गरम गरम शकरकंदी खाने को मन होता है। उन सत्संगी लोगों के पास के साथ में ही एक गरीब व्यक्ति थे, जो कि अपने गमछे में शकरकंदी भूनकर लेकर आए थे, लेकिन वह डरते थे कि मेरी इस दशा को देखकर गुरु महाराज जी मेरी शकरकंदी को नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी दशा ठीक नहीं थी। वह मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और अपनी गमछी में शकरकंदी बांध कर लेकर आए थे। जैसे ही गुरु महाराज जी के मुख से निकला कि मेरा मन होता है शकरकंदी खाने का, त्यों ही वह आगे भागकर आया और कहने लगा, जी महाराज जी, मैं शकरकंदी आग में भून कर लाया हूँ, कृपया आप इसे ग्रहण करें। तब गुरु महाराज जी उसकी उस शकरकंदी को लेते हैं और थोड़ा सा चख कर बाकी सभी लोगों में बंटवा देते हैं, सबको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो वह व्यक्ति गुरु महाराज की इस दया को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और गुरु महाराज के पैरों में नतमस्तक हो जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। तो गुरु महाराज जी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर श्रद्धा प्रेम हो, वहाँ पर कोई भी नेम व्यवहार नहीं देखा जाता। और ग्रंथों में लिखा है कि जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जब यह हृदय प्रेम में मगन हो जाता है और सामने वाले सच्चे सद्गुरु होते हैं, तब कोई नेम काम नहीं करते। इसीलिए अपने संसार में आने के बाद अपने जीवन में गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि गुरु रूप एक ऐसा नाव है जिन पर बैठकर हमें संसार रूपी सागर को पार करना होता है।
बिना गुरु के संसार रूपी सागर को हम पार नहीं कर सकते। जिस तरह समुद्र को पार करने के लिए नाव चाहिए और उस नाव को चलाने के लिए खेवैया केवट चाहिए, ठीक उसी तरह गुरु होते हैं। वह गुरु भी एक केवट के समान होते हैं जो इस नाव को चलवा कर हमें पार उतरवाते हैं। एक बार बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी के समय की बात है। एक अच्छे घराने की लड़की, उनके पिताजी बहुत ही अमीर थे, बहुत ही अच्छे घर से थी वो, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है होना वही होता है। संयोगवश उसका विवाह किसी गरीब लकड़हारे के साथ हो गया था। वह लकड़हारा इतना गरीब था कि उसकी आय की रोटी या भोजन नहीं हो पाता था। वह रोज लकड़ियां काटकर अपना जीवन निर्माण करता था। जो रोज काल में वह लकड़ियां काटता था और शाम में फिर उसी पैसे के वह भोजन करता था। उसका विवाह उस गरीब लकड़हारे के साथ हो गया। समय बीतता गया और उसको वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होने पर उसने अपने पति से कहा कि वह अपने नैहर जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर उसकी देखभाल नहीं होगी, यहाँ इतनी सुख सुविधाएं नहीं है जो उसको यहाँ मिलेगी, इसीलिए वह अपने नैहर जाना चाहती है। वह अपने पति को बताती है तो उनका पति उनसे कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारी सुख सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन तुम यहीं पर रहना। तो अपने पति के बातों को ना काटते हुए वह मान जाती है। जब वह यहाँ रहती है तो कुछ ही समय काल में उसकी एक संतान होती है। वह संतान पुत्र होते हैं, पर गरीब लकड़हारे ने वचन तो दे दिया था कि वह उसकी सब देखभाल कर देगा, बंदोबस्त कर देगा, लेकिन वह इतना गरीब था कि खाने के लाले पड़े हुए थे, तो वह कहाँ से बंदोबस्त करता। संतान होने के बाद वह बंदोबस्त नहीं कर पाया और उसकी पत्नी को यूं ही रहना पड़ा। वह दुखों को काटती हुई रह गई। इसी तरह समय बीतने के बाद उसकी अगली संतान होने वाली होती है। इस बार वह अपने पति से हठपूर्वक कहती है कि इस बार मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। पिछले बार आपने कहा था कि सभी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। इस बार मैं अपने नैहर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके पति ने उसे फिर से रोक लिया और कहा कि इस बार मैं पक्का तुम्हारी सब देखभाल करूंगा। जब उसकी दूसरी संतान होने को आती है तब लकड़हारा उस दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और संयोगवश होता क्या है कि लकड़हारे को लकड़ियां काटते समय एक सांप डस लेता है और उसी क्षण वह मर जाता है। और उसकी पत्नी अपने पति के इंतजार में बैठी रहती है और सोचती है कि उसका पति कब आएगा, और इसी तरह उसकी दूसरी संतान भी हो जाती है। तो संतान होने के बाद उनका पति जब नहीं आता है तब वह जंगल में ढूंढने के लिए जाती हैं। जब जंगल में ढूंढने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पति को तो सांप ने डस लिया है और वह मर चुके हैं। अपने पति की मौत को देखकर वह अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और पागल सी होकर रोने लगती हैं। तब अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने नैहर को जाने लगती है। नैहर को जाते हुए रास्ते में एक नदी आन पड़ती है। वह दोनों बच्चों को लेकर नदी में एक साथ पार नहीं उतर पाती, तो वह क्या करती है कि एक बच्चे को लेकर आगे बढ़ जाती है और दूसरे बच्चे को नदी के इसी पार रख देती है। जब एक बच्चे को नदी के उस पार रख देती है तो दूसरे बच्चे को दोबारा लेने के लिए वापस आती है। आधे रास्ते नदी के आधे रास्ते में होती है और बच्चा देखता है कि मेरी माँ मुझे वापस लेने आ रही है, तो बच्चा घिसक घिसक कर आगे बढ़ने लग जाता है। तो देखता है कि जब बच्चा आगे घिसकता है तो बच्चा अचानक ही नदी में गिर जाता है और बह जाता है। लेकिन वह माँ आधे रास्ते में होती है तो कुछ भी नहीं कर पाती। उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने बह गया होता है। अपने बच्चे को बह जाने पर देख वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो जब वह वापस इस तरफ मुड़ती है
आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि एक बहुत बड़ा चील उसके दूसरे पार वाले बच्चे को उठाकर ले जाता है। यह सब देखकर वह बहुत ही पागल हो जाती है। वह पागलों की तरह व्यवहार करती है, ना उसको अपने शरीर की कोई संभाल रहती है, ना उनके वस्त्र की कोई संभाल रहती है। पागलों की तरह बोलती रहती है कि मेरे पति को सांप ने डस लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, एक बच्चे को चील उठा कर ले गया। इसी तरह पागल हुई आगे बढ़ती हैं। जब नदी के आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि उनके नैहर का एक सज्जन उनको मिलता है और उनसे पूछता है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो वह अपने नैहर वाले परिवार के बारे में पूछने लग जाता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं। तब वह सज्जन उनको बताता है कि तुम्हारे माता पिता कल रात ही तुम्हारे घर में छत गिर गई थी, जिसके कारण तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब तो और भी पागल हो जाती है और अपना छाती पीट पीट कर रोती है। यूं ही पागल सी बनी रहती है। कुछ दिनों के बाद महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है। महात्मा बुद्ध के पास जब वह जाती हैं तो भिक्षु उन्हें रोकते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें वस्त्र की कोई संभाल थी और ना उनका शरीर का कोई देखभाल था। वह बहुत ही दुर्लभ थी। तो भिक्षु रोकते हैं, पर महात्मा बुद्ध जी उनको आने के लिए कहते हैं। तो वह जाती हैं। जो भिक्षुनी होती हैं वह उनके कपड़ों को संभालती हैं और आगे जाने के लिए देती हैं। तो वह भगवान के पैरों पर जाकर नतमस्तक होकर इतना रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं और भगवान के पैरों को माथा टेकती हैं। और जिस तरह वह पागलों की तरह बोलती रहती थी कि मेरे पति को सांप ने डस लिया, एक बच्चा नदी में बह गया, दूसरा बच्चा को चील ने उठाकर ले गया, यह सब बताती हैं। तो महात्मा बुद्ध जी उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। तो वो वहां पर सभी भिक्षुनी उसे संभालते हैं और वह वहीं पर रहती हैं। वहां पर रहकर वह साधन ध्यान भजन करती हैं और भिक्षुनी बन जाती हैं। एक बार वह कुएं के पास पैर हाथ धो रही होती हैं। पैर हाथ धोते हुए उनके हाथ से एक लोटा गिर जाता है। वह देखती है कि लोटा वह आगे घसक कर चला गया है। तब दूसरा लोटा उठाती है तो वह भी गिरकर आगे चला जाता है। यूं ही 2-3 बार उसका लोटा आगे आगे चला जाता है। पानी से भरा हुआ लोटा हाथ से गिरकर आगे को चला जाता है। तब उनको ज्ञान होता है कि जिस लोटे में जितना अधिक पानी रहेगा वह लोटा उतना ही आगे की ओर जाएगा, उतना ही दूर जाएगा, उतना ही दूर आगे आगे जाता रहेगा। उनको ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में जिस व्यक्ति की जितनी आयु है उसको उतनी ही जीवन काल श्वास मिलता है। और वह समझ जाती है कि मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों की और मेरे नेहर वाले परिवार की आयु सिर्फ उतनी ही थी जितनी वह लोग जी गए, और इसलिए वह जितनी आयु होती है उससे अधिक कोई भी नहीं जीता। वह समझ जाती है कि मेरे सभी परिवार की इतनी ही आयु थी, इसीलिए वह मर गए। और वह समझती है कि इस संसार में जो भी आते हैं वह कर्मों के बंधन में बंधा होता है और अपनी आयु खुद लिखवा कर आता है, और इस पर रोना व्यर्थ है, क्योंकि आयु तो पहले से ही सबके बंधे हुए हैं। अब वह वहाँ महात्मा बुद्ध के यहीं पर रहती हैं और परमात्मा भजन करते रहते हैं, और इस संसार में झूठे मोह विकारों से दूर रहते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन हम लोग इस संसार के मोहवश में भूले रहते हैं कि हमें यहाँ से जाना है। हम लोग अपने बच्चों को भौतिक विद्याएं सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्याएं सिखाना भूल जाते हैं।
भौतिक विद्या एक ना एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या होती है हमारे अगले जन्म का बनने का कारण बनती है। जहाँ पर भौतिक विद्या का अंत होता है वहीं से आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस संसार में रहना तो है ही है, इस संसार में रहकर हमें यहाँ से जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। बंगाल के एक साधु हैं जो कि एक हाथ से तंबूरा बजाते हैं और दूसरे हाथ से करताल बजाते हैं और अपने मुख से भजन भी गाते हैं। तो साधु संतों ने हमें इनका उदाहरण देते हुए बताया है कि ऐसे सारे लोगों अपने दोनों हाथों से इस संसार में काम करते रहो और अपने मुख से परमात्मा का भजन करते रहो, तभी हमें इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहेंगे। परमात्मा का भजन करने का मतलब है कि परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का बखान करना, उनकी स्तुति विनती करनी, उनको याद करना। भजन का एक मतलब होता है कि मनोरंजन का साधन, लेकिन हमें मनोरंजन का साधन नहीं करना है। हमें भजन वो करना है जिसमें परमात्मा का नाम लिया जाए, परमात्मा को याद किया जाए और उनका गुणगान हो, तभी हम सफल रहेंगे। और इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।